अलवर के नीमराणा में आग का तांडव देखने को मिला। डाइकिन कंपनी के गोदाम में आग लगी है। 12 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बीती रात से आग बुझाने की कोशिशें जारी है। दमकल की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। आग से 100 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आग इतनी ज्यादा है कि कई घंटों के बाद भी नहीं बुझ पाई। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश अब भी कर रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक गोदाम में 44,000 एसी रखे हुए थे। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि इस आग से करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगी है या लगाई गई है, इस जांच का विषय है। मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। डाइकिन कंपनी है, जापानी कंपनी है जो एसी बनाती है। इसका गोडाउन है यहाँ, ये हावेल्स के पास में। यहाँ पर अचानक आग लगने की सूचना लगभग 25 मिनट पहले मिली थी और बहुत तेजी से आग चल रही है। सर 20 मिनट में पुलिस पहुंच गई, बहुत त्वरित कार्रवाई हुई। पुलिस तो उसी टाइम पर पहुंच गई थी। अच्छा, अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं आपके? कहाँ दमकलें बुलाई? दमकलें जो है ये बहरोड से और आसपास के बावल तक, नीमराणा, बावल, रेवाड़ी, भिवाड़ी, सब जगह से बुलाई। कितने दमकलें काम पे लग रही हैं? 3 दमकलें अभी काम पर लग रही हैं और कॉल की गई। सर ये वर्कर जो है अंदर काम कर रहे थे। हाँ, और वर्करों ने क्या है कि वो जैसे ही काम करते करते उनको धुआं दिखी ना, तब उन्होंने आवाज़ लगाई। तो आपको आवाज़ सुनी? आगे वो भगे, कुछ बंदे यहाँ, कुछ अंदर थे, कुछ भगे। आप लोग भी तुरंत दौड़ गए? हाँ, तो तुरंत दौड़े सर। हाँ। और इसी खबर पर अलवर संवाददाता राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, इसे एक बड़ी कंपनी के तौर पर भी माना जाता है। पूरी दुनिया के अंदर इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो बिकते हैं, और एक साथ इतने सारे उपकरणों के अंदर आग लगना अपने आप में एक बहुत बड़े नुकसान की आशंका है। लेकिन क्या कारण है राजेंद्र कि लगातार 12 घंटे हो गए, 12 दमकल वहां पर मौजूद है, उसके बावजूद आग नहीं बुझ पा रही है? राजेंद्र जी, नीमराणा के जो जापानी जोन स्थित है, जापानी कंपनी डाइकिन जो एयर कंडीशनर बनाती है, जो ठंड के जो गर्मियों के दिनों में हर घर में ये आजकल एसी ये जो होते हैं वो जो बनते हैं। डाइकिन कंपनी क्योंकि विश्व की टॉप कंपनियों में गिनी जाती है, उसके जो वेयर हाउस गोदाम जो था उसमें एक अनुमान जो प्रारंभिक जानकारी मिली उसके अनुसार 44,000 से अधिक जो निर्मित एसी जो थे वो उसमें रखे हुए थे। और उनकी अब यहाँ से क्योंकि जनवरी के बाद इनकी सप्लाई होनी थी, उसके बाद इनके स्टॉक जो डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वहां पर ये जाना था कंपनी में, तो वहां ये रखे हुए थे। और वहां अचानक देर रात करीब 9 से 9:15 बजे के बीच धुआं की जो लपटें दिखाई दी। उसके बाद वो आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी तरीके से आगोश में जो गोदाम था उसको ले लिया। और अब 12 घंटे से अधिक का जो समय है वो हो चुका है। अब धीरे धीरे जो आग है वो सिमटने लगी है, लेकिन जो वेयर हाउस का जो गोदाम है उसमें से धुआं के जो गुब्बार हैं, धीरे धीरे जो आग है वो अभी भी सुलग रही है। लेकिन जो आग का जो रूप है, तांडव जो है वो अब धीरे धीरे जो धधकने का जो था वो समाप्त हो गया है। लेकिन आग पर काबू पाने की बात की जाए तो करीब 25 दमकलें पूरी रात भर लगी रही हैं और उसके बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर खड़े ट्रक को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कंटेनर के केबिन में आग लग गई। आग की लपटें देखकर ट्रक चालक मौके से वाहन सहित फरार हो गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कंटेनर में प्लास्टिक की खाली बोतलें कार्टनों में भरी हुई थी। सरकार के 3 साल के जश्न कार्यक्रम में शामिल होने झुंझुनू आई जिला प्रभारी मंत्री ममता भूपेश को विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। हालांकि पुलिस ने विरोध करने वालों को खदेड़ दिया। जानकारी के मुताबिक मंत्री ममता भूपेश पीआरओ ऑफिस में सरकार के 3 साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनी देखने गई थी। इसी दौरान मदरसा पैरा टीचर्स मौके पर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। पैरा टीचर्स ने स्थायी करने की मांग की। नारेबाजी काफी देर तक चलती रही। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष करने के फैसले का विरोध किया और कहा कि लड़कियों के लिए फैसला किसी भी सूरत में सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर भारत में वोट देने की उम्र 18 है तो शादी की उम्र 21 क्यों की गई है। उन्होंने केंद्र पर मनमाने फैसले लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कह दिया कि फैसला क्यों किया गया है उनकी समझ से बाहर है।
राजस्थान के अंदर 3 वर्ष हमारी सरकार को पूरे हुए हैं और मैं समझती हूँ कि राजस्थान की जनता ने जिस भरोसे के साथ में हमारी सरकार को काम करने का मौका दिया था, हमें बहुमत दिया, मैंडेट दिया, कुछ न कुछ उनके मन में होगी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारे लिए इस तरह के कार्य होंगे। तो हमने प्रयास किया कि जनता की भावनाओं के आधार पर हम 3 वर्षों में काम करें, चाहे पानी, बिजली, सड़क सुरक्षा, रोजगार, सभी मुद्दों पे हम लोगों ने कार्य किए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और ये बड़ी खबर पोखरण से है। तहसीलदार पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा। आरटीआई के तहत सूचना नहीं देने पर जुर्माना लगाया गया। राज्य सूचना आयोग ने जुर्माना लगाया। 21 दिन के अंदर सूचना देने के भी निर्देश हैं। लोहार की निवासी मूल सिंह ने यह सूचना मांगी थी। तो आरटीआई के तहत तहसीलदार साहब ने सूचना नहीं दी थी। राज्य सूचना आयोग ने अब इन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 21 दिन के अंदर सूचना देने के निर्देश भी दिए हैं।
और ये खबर अजमेर से। अजमेर सेंट्रल जेल में सेंधमारी की गई। जेल में फिर से मोबाइल मिले हैं। 2 मोबाइल और बैटरी बरामद की गई है। सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भरतपुर के रेलवे यार्ड में क्लिंकर रैक खाली कराते वक्त धूल का गुबार उठने के बाद लोग मौके पर जमा हो गए, जोरदार हंगामा किया। लोगों ने आरोप लगाया कि एनजीटी के आदेशों के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हंगामा बढ़ते देख उद्योगनगर थाने के साथ जीआरपी भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ। आखिरकार एसडीएम ने भरोसा दिया कि एनजीटी की गाइडलाइंस के अनुसार ही क्लिंकर की रैक खाली कराई जाएगी, जिसके बाद जाकर लोग शांत हुए। रैक आई है तो जो एनजीटी के ऑर्डर हैं उनकी पालना के लिए यहाँ पॉल्यूशन के अधिकारी भी हैं, मैं भी साथ में हूँ। कुछ प्रोटेस्ट किया था लोगों ने, तो उनकी मांगों पर विचार किया है, तो कवर्ड करवा के और पूरे तरीके से जब नियमों की पालना होगी तो उसी में इसको करवाएंगे। इससे खुजली भी हुई थी, हमारी आंखों में खुजली, शरीर में खुजली, इसका मेडिकल भी हुआ है। जो हमारे यहाँ के भरतपुर के चिकित्सा अधिकारी ने मेडिकल कराया यहाँ पर कुछ लोगों का, 20-30 आदमियों का, उसमें भी यही पेश हुआ है। खुजली होगी इंसानों की। आज क्या हुआ है? आज तो इनसे बात की थी हमने कि भाई इसको अभी भी जो ऊपर उड़ रहा था, गर्दा उड़ रहा था, शायद आप टाइम पे आगे हो तो आपने भी देखा होगा आकर के उस गर्दे को, तो एसडीएम साहब ने भी चेक किया। और चूरू के बकरा मंडी के पास 19 दिसंबर को 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर कोतवाली थाने में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करवा दिए हैं। बकरा मंडी के पास हुए इस विवाद में 10 लोग घायल हुए थे, जिनका राजकीय अस्पताल में इलाज जारी है। वडोदरा में शीतलहर ने लोगों को जकड़ रखा है। सर्दी हाड़ कंपा रही है। गलन के कारण लोग दिन भर गर्म कपड़ों में लदे नजर आए। दिन में सूर्य की तेजी के कारण गलन का असर कम रहा, लेकिन सुबह शाम सर्दी बरकरार है। और ये 3 तस्वीरें जहां पर दिसंबर में सर्दी का असर देखा जा सकता है। भरतपुर, गंगानगर और सीकर। और भरतपुर में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। कई दिनों से चल रही शीतलहर ने इतनी ठंडक बढ़ा दी है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं किसान भी अब अपनी फसलों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। सर्दी की वजह से पाला भी जमने लगा है। पाले की वजह से सरसों और आलू की फसल में अधिक नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका होने के कारण भरतपुर के ज्यादातर क्षेत्रों में आलू की फसल बोई जाती है। हालांकि कृषि विभाग के अधिकारी भी अब किसानों को आलू की फसल को पाले से बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। और गंगानगर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद गंगानगर वासियों को हाड़ कंपा देने वाली ठंड चैन से सोने नहीं दे रही। वहीं दिन में धूप खिलने से ठंड से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं किसानों ने भी थोड़ी बहुत चैन की सांस ली है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।